हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 2025 का मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है कि किस तरह से 2025 में मतलब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जब पेपर मिलेगा तो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। फिर देखिए, इसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेगा आपको करने के लिए। तो पहला बहुविकल्पी क्या दिया है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला दिया है कि एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब है। ऑप्शन दिया है आपको, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला दिया है ए आभासी सीधा व छोटा, बी दिया है आभासी सीधा व बड़ा, सी दिया है वास्तविक उल्टा व बड़ा और डी दिया है वास्तविक उल्टा व छोटा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप स्वयं से इसका आंसर कर लीजिएगा। ठीक, इसमें मैं सॉल्यूशन बताने वाला नहीं हूँ। तो दूसरा प्रश्न दिया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ए दिया है 20 सेंटीमीटर, बी दिया है 40 सेंटीमीटर, सी दिया है 5 सेंटीमीटर और डी दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप स्वयं से कर लीजिए। फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है। विचलन कोण होना चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है अल्फा, बी दिया है बीटा, सी दिया है गामा और डी देखिए यहाँ पर कौन सा सिंबल है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। और इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा आप उस पर टिक कर दीजिए। फिर आगे देखिए 4 नंबर में क्या प्रश्न पूछा है। फिर देखिए यहाँ पर 4 नंबर में ऑप्शन पूछा है तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। ए ऑप्शन दिया है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी दिया है वायुमंडलीय परावर्तन, सी दिया है प्रकाश का प्रकीर्णन और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप ट्रिक मार लीजिए। फिर आगे देखिए 5वां प्रश्न क्या पूछा है। यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न पूछा है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ X में दिए गए हैं, स्तंभ Y में दिए गए हैं। चित्रों से सुमेल कर सही विकल्प का चयन कीजिए। वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, बंद प्लग, कुंजी, विद्युत सेल। तो इसमें क्या करना है, सुमेल करना है। ठीक है, जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर सुमेल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया ABCD, इसमें से जो राइट आंसर होगा आप उस पर टिक कर दीजिएगा। फिर आगे देखिए 5वां प्रश्न हो गया। अब आगे देखिए 6वां प्रश्न क्या पूछा है हमसे। तो हमसे पूछा है कि किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी थी, व्यास आधा है, तब दूसरा तार का प्रतिरोध होगा। ए 8 ओम, बी दिया है 16 ओम, सी दिया है 32 ओम और डी दिया है 4 ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप स्वयं कर लीजिए, इसका लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 7वां प्रश्न। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। ए ऑप्शन दिया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बी दिया है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, सी दिया है दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन सही रहेगा आप उस पर टिक कर दीजिए। फिर आगे देखिए 8वां प्रश्न क्या पूछा है। पूछा है कि CH3COOH का IUPAC नाम है। ए ऑप्शन दिया है एसिटिक अम्ल, बी दिया है एथनोइक अम्ल, सी दिया है प्रोपेनाइक अम्ल और डी दिया है प्रोपेनॉल 1। तो जो ऑप्शन सही रहेगा आप उस पर टिक कर दीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन एल्काइन का सूत्र है। ए ऑप्शन दिया है CH3, फिर दिया है CH2 CH3, बी दिया है CH3 CH3, सी दिया है CH3 CH3 CH2। दोस्तों, इसके बीच में जो है वो सिंगल और डबल बॉन्ड दिया है। फिर डी दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड और CH। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप टिक कर लीजिएगा। फिर देखिए 10 नंबर में पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान है। ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया है 1 और सी ऑप्शन दिया है 7 और डी ऑप्शन दिया है 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप देख लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन बोला है Na2CO3 इंटू 10H2O का प्रचलित नाम है। ए व्यंजक चूड़, बी धोने का सोडा, सी बेकिंग सोडा, डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो राइट आंसर होगा आप टिक कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए 12वां क्वेश्चन क्या पूछा है।
संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कार्बन का वायु में जलना, ए दिया है। फिर बी दिया है जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सी दिया है कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, डी दिया है ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो जो ऑप्शन सही रहेगा आप उस पर टिक कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर 13 में पूछा है प्रश्न कि निम्न में क्षारीय धातु है, निम्न में क्षारीय धातु है। ए ऑप्शन दिया है सी ए, बी ऑप्शन दिया है के, सी ऑप्शन दिया है ए जी और डी ऑप्शन दिया है एल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप टिक कर लीजिएगा। दोस्तों बता दें कि सी ए का मतलब होता है कैल्शियम, के का मतलब पोटेशियम, ए जी का मतलब होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, ए जी को शायद चांदी भी कहा जाता है। आगे देखिए, फिर 14 नंबर में मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए ऑप्शन दिया है पोषण से, बी ऑप्शन दिया है श्वसन से, सी ऑप्शन दिया है उत्सर्जन से और डी ऑप्शन दिया है परिवहन से। इसका जो राइट आंसर होगा आप उस पर ट्रिक कर लीजिएगा। फिर 15 में दिया है मस्तिष्क का उत्तरदायी है। ए सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन नियंत्रित करने के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी इनमें से सभी। जो आपका राइट आंसर होगा आप ट्रिक कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। ए प्रोटीन, बी पाइरूफेट, सी फास्फेट और डी दिया है फ्रक्टोज। इसका जो राइट आंसर होगा आप स्वयं कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि पुंकेसर में होते हैं। ए परागकोश, बी तंतु, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। फिर 18 नंबर क्वेश्चन दिया है मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ए गिरजाघर से, बी प्राथमिक विद्यालय से, सी मंदिर से और डी दिया है घर से। इसका जो राइट आंसर होगा आप स्वयं कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, 19 नंबर दिया है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधे का जीन प्रारूप होता है। ये ऑप्शन दिया है डबल कैपिटल टी, बी कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, सी दिया है डबल टी स्मॉल, डी दिया है फिर स्मॉल टी फिर कैपिटल टी। इसका जो राइट आंसर होगा आप टिक कर लीजिएगा। फिर देखिए 20वां में निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है। ए हिरन, बी बाघ, सी मेढक और डी दिया है सांप। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप उसको कर लीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग का ये 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन था। आगे देख लीजिए प्रश्न क्या है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा है निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों अगर आप करते हैं तो। फिर दिया किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए क्या प्रश्न पूछा है दूसरा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 है। तो इसके लिए भी आपका अगर आप ये न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर दिया है दूसरा प्रश्न कि स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाइए। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न देखिए कि 3 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। इसके लिए 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए दूसरा इसमें भी दिया है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए तथा चित्र खींचिए। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देख लीजिए, फिर इसमें दिया है 4 नंबर में सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित व्यवस्थित चित्र बनाइए। इसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, ये भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर अथवा करके 2 ऑप्शन दिया मतलब प्रश्न दिया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके किन्हीं 2 गुणों को व्यक्त कीजिए। इसके लिए 2 नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा दिया है धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दर्शाकर एक आरेख बनाइए। इसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर आज आगे देखिए 5वां प्रश्न कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके लिए आपको 2 नंबर निर्धारित किया गया है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए विरंजक चूर्ण तथा बेकिंग सोडा में से प्रत्येक के निर्माण की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 6 में क्वेश्चन क्या दिया है कि सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा दैनिक जीवन में इसके 2 उपयोग लिखिए। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा दिया है एल्डिहाइड तथा कीटोन के नामकरण की IUPAC का पद्धति को समझाइए। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा है।
तो 7वां प्रश्न पूछा है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके लिए 2 नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा दिया है संक्षारण के निवारण की 2 विधियों को लिखिए, इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तीसरा दिया है मरकरी के एक अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए तथा इससे मरकरी प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण भी लिखिए, इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो 3 प्रश्न करके और आगे दिया है इसको कर सकते हैं। समजातीय श्रेणी को एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के उदाहरण देते हुए समझाइए, इसके लिए भी 2 नंबर मिल जाएगा। मिसेल क्या है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग लिखिए, इसके लिए भी 2 नंबर मिल जाएगा। फिर धातुएं एवं धातुओं के गुणों को लिखिए, इसके लिए भी 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए प्रश्न 8वां क्या पूछा है, तो यहाँ पर देख लीजिए 8वां प्रश्न पूछा है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गैर जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ, दूसरा दिया है कोशीय स्तर, तीसरा दिया है कचरा प्रबंधन। अगर 2 पर आप लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं। फिर आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा है 9 में, तो यहाँ पर देखिए 9 क्वेश्चन पूछा है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्रायोफिल्म आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर दूसरा दिया है बीजाणु समासंग, इसके लिए भी 2 नंबर। फिर दिया है तीसरा बीज, तो इसके लिए भी 2 नंबर। तो दोस्तों इन्हीं तीनों में से किसी 2 का ही लिखना है। फिर आगे देखिए 10वां निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक दिया है लसिका और दूसरा दिया है पादपों में उद्दीपन। तो किसी क्या करना है, इन दोनों पर अगर आप टिप्पणी लिखते हैं तो आपको 2 नंबर यानी कि 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद 11वां देखिए, 11वां में क्वेश्चन दिया है मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर आपको ये आ रहा है तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, नहीं आ रहा है तो अथवा में और कुछ दिया है जंतुओं में रासायनिक समन्वय पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए, इसके लिए भी आपको 6 नंबर मिल जाएगा। यानी दोनों में से किसी एक को करना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आता है तो फिर से एक बार देखिए, पक्का 100% समझ में आ जाएगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा है किस चैप्टर से, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। ठीक, तब तक धन्यवाद दोस्त।